नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। कोविड की महामारी को देखते हुए जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल द्वारा औचक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बंसल द्वारा यह बताया गया कि मऊ में कोविड के केस अब कम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि शारदा नारायण फातिमा हॉस्पिटल और बापू मेडिकल कॉलेज में जहां 100 बेड कोविड मरीजों हेतु आवंटित हैं, वहीं शारदा नारायण हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि गांव में जहां प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है, वहीं सैनिटाइजेशन के कार्य को मीडिया के मार्फत दिखाया भी जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड को देखते हुए अब खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति भी होगी। जी हाँ, कोविड महामारी के दौरान 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से जहां गरीबों में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी, वहीं कोविड को लेकर लोगों में बढ़ रही भ्रांतियों को लेकर भी अमित सिंह बंसल द्वारा दूर किया गया। उन्होंने बताया कि मऊ में जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार चालू है, वहीं एसपी सुशील घुले चंद्रभान ने भी सुरक्षा के मार्फत तमाम बातें कही। इसके अलावा जो चीज़ें शासनादेश में दी गई है, जो चालू है, उनमें लोगों को अलाउ किया जाता है। और जो व्यक्ति इसके अलावा बिना काम के जो घूमते हैं या मास्क नहीं पहनते हैं, उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक तरफ जो बीमारी है उसका डर और दूसरे तरफ चालान, दोनों का असर है कि लोग काफ़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं कि मास्क पहनते हैं। मैं आपको आज बस कल के दिन के आंकड़े शेयर करूँगा। आज से हम ये सुनिश्चित करा देंगे कि जो हमारा ग्रुप है उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स कोविड के चालान से देते रहेंगे। जैसे बाकी अपडेट्स हम क्राइम के संबंध में आपको देते रहते हैं, इसको भी देते रहेंगे। तो मैं कल के आपके बता रहा हूँ, आज के शाम को जब इकट्ठा होंगे तो आज के शाम को आपको देंगे। कल जो है 188 के तहत 9 मुकदमे लिखे गए थे। कहीं मान लीजिए कोई ऐसा दुकान है जिसको उस समय बंद रहना चाहिए था, परंतु उसने चालू रखा, वहाँ भीड़ बनाई है, ऐसे 9 लोगों के खिलाफ कल मुकदमे लिखे गए थे। धारा 15(3) में जो चालान होते हैं, जो कि मास्क के संबंध में, वो कुल 149 चालान कल जनपद में किए गए और उनमें से ज़्यादातर लोगों की धनराशि भी वसूल की गई, जिसमें 60,100 रुपये वसूल किए। और जो धारा 15(4) है, जिसमें लॉकडाउन का जो उल्लंघन है या आंशिक कर्फ्यू का जो उल्लंघन लोग करते हैं, उसके संबंध में जो चालान किए जाते हैं, उसमें 90 चालान कल किए गए और जुर्माने की धनराशि 42,300 रुपये। अगर हम दोनों धारा 15(3) और धारा 15(4) को अगर मिला दें तो कल के दिन में 239 चालान किए गए और लगभग 1,02,400 रुपये ये धनराशि भी ऐसे व्यक्ति जो फ्रॉड उस पर कर रहे हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे वसूली की गई। और हमने फोर्स को भी ये निर्देश दिया है कि लोगों के खिलाफ जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उनके चालान भी सख्ती से हो जाए, परंतु व्यवहार भी पुलिस का अच्छा है। ये भी कहीं पे नहीं होना चाहिए कि किसी जगह पे कोई व्यक्ति अपने घर वाले को हॉस्पिटल लेके जा रहा है और उस समय पे हम बस चालान की बात के लिए उसके पीछे हट जाए। ये भी हमने फोर्स को ब्रीफ किया है और ज़्यादातर लोगों को मुझे फीडबैक भी मिल रहा है कि उस मामले में पुलिस का व्यवहार ठीक। अगर कहीं पे उनको पाया जाता है कि वो टेम्पो पे भी ले जा रहा है, तो उसको ये नहीं कि उसको रोका जा रहा है, वो अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको जाने दिया जा रहा है। ये आंकड़े मैंने कल के आपको दिए हैं, ये रेगुलरली हम अपडेट करते रहेंगे और एक टुगेदर जो आते हैं उसको ग्रुप में करेंगे। थैंक यू। जनपद में कोविड-19 बीमारी के कंट्रोल के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनको जन सामान्य से अवगत कराने के लिए एवं इन कदमों से आपको रूबरू कराने के लिए एक ये संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जनपद में किया गया है। इसमें आपको अवगत कराना है कि पिछले 15 दिनों में जनपद में कोरोना के एक्टिव केसेस में लगभग 55% की कमी आई है। और यदि हम कल का आंकड़ा देखें, कल के शाम का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जनपद में कुल एक्टिव केसेस 658 हैं। इसी प्रकार जनपद में 1 मई को जो हमारा पॉजिटिविटी रेट था, वो लगभग 6.1% एंटीजन का और आरटीपीसीआर का दोनों का मिला के था। और वो घट के कल देर शाम का जो आंकड़ा है, चूँकि प्रतिदिन शाम के समय आंकड़े कंपाइल किए जाते हैं, वह आंकड़ा 2% पहुँच गया है। तो उसमें भी लगभग 66% की कमी आई है।
जनपद में सभी गांवों में चेकिंग के लिए, शहरी क्षेत्रों में चेकिंग के लिए 62 आरआरटी टीमों का हमने गठन किया है जो लगातार प्रगतिशील हैं। उसके अलावा हमने 1546 गांवों में टीमें ऐसी बनाई हैं जिसमें आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है जो भी नियमित रूप से जाके काम करते हैं। सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, साफ सफाई का अभियान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े जोरों पे चल रहा है। इसके लिए हमने जो भी जरूरी आवश्यक सामान था उनको हमने ऑर्डर प्लेस कर रखा, उनकी नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जनपद में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में जो इसका जो लोग हम अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं, जो लोग इसका अनुपालन नहीं कर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को घरों पे आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, किसी प्रकार की ताकि समस्या न रहे। जनपद में प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ते हुए बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। जनपद में उपलब्ध एम्बुलेंस की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। किसी प्रकार की दवाई की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट लोगों के सहयोग से, अन्य स्रोतों से भी हम दवाइयों को, जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो भी दवाइयों को वितरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय स्रोतों से दवाइयों को घर घर जाके हमारी आरआरटी टीम्स के द्वारा वितरित किया जा रहा है। जनपद में जितने एक्टिव केसेस हैं उनको 100% उनके घर जाके दवाई से आच्छादित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य ऐसा संज्ञान में कोई केस आता है कि उसको लक्षण है या टेस्ट नहीं हो पाया है किंतु उसको प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं, तो तत्काल उनको भी दवाई का पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है और उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल कितने हैं यहाँ पर? सर, प्राइवेट हॉस्पिटल राशन के लिए अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मई से 5 किलो राशन प्रति यूनिट पात्र गृहस्थी व अंत्योदय गृहस्थी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आप लोगों के माध्यम से मैं जनता तक संदेश देना चाहूँगा कि यह प्रति यूनिट 5 किलो राशन है, इसके लिए कोई धनराशि दे नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में उनको नियमित रूप से राशन मिलता था वो राशन भी मिलेगा और उसकी पेमेंट जो नॉर्मल था वो है। अतिरिक्त निःशुल्क वाला है, इसका कोई पेमेंट ना करें। यदि कहीं से घटतोली की या पैसे लेने की शिकायत आती है, कृपया अपने संबंधित सप्लाई इंस्पेक्टर अथवा एसडीएम साहब को संपर्क करें, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कोविड कितने हॉस्पिटल है सर मऊ में? जनपद में कोरोना के 2 सरकारी अस्पताल हैं जिनमें एक L1 है, एक L2 लेवल का है। दोनों में कुल मिला के 150 बेड हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के 6 अस्पताल हैं। क्या ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जनपद में एयर सेपरेशन यूनिट पद्धति पर आधारित एक प्राइवेट सेक्टर का गैस प्लांट स्थापित है, जिससे पूरे मंडल में गैस की सप्लाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि जनपद में सरकारी अस्पतालों में 4 गैस प्लांट और लग जाएं, जिसमें MLA निधि के अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील में एक CSC में प्लांट लगाने के लिए हमने जेम पोर्टल पर निविदा डाल दी है, जो 17 तारीख को उसकी बिड खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन 100 शैय्या अस्पताल टडियाम घोसी में प्लांट स्थापित करने हेतु CSR से मैसर्स टोरेंट गैस ने इसका परचेज ऑर्डर निर्गत कर दिया है, उसमें भी प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। कितने ऑक्सीजन हैं जिले में बन के तैयार जो कि सप्लाई दे रहे हैं? आपको बताया, निजी सेक्टर में वर्तमान में ASU पद्धति का 1 प्लांट संचालित है। इसके अतिरिक्त PSA पद्धति के 4 प्लांट प्रस्तावित हैं। सर, जनपद में क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है? जनपद में क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है सर? ऐसा कोई आंकड़ा? इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। सर, गाँवों में अक्सर ज़्यादा मौतें हो रही है, क्या वजह है हो रही है? कि जांच की वजह से कमी या कैसे हो रहा है? अगर जांच सही तरीके से और समय पर हो जाता तो ये मौतें नहीं होती आकाश में। गाँवों में हमारी आरआरटी टीमें जाके सघन रूप से चेकिंग करती है, दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। जी। जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है उनको हॉस्पिटल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जी। सर, जो प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल है सर, उसमें गरीबों को सर एडमिट नहीं किया जाए, जिनके पास पैसे उन्हें एडमिट किया जा रहा है, जबकि CM साहब ने साफ तौर पर कहा है गरीबों की एडमिट किया जाएगा। जनपद में समस्त पात्र व्यक्तियों को या जो पीड़ित व्यक्ति है उसको बगैर किसी भेदभाव के इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में। वर्तमान में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। यदि कोई शिकायत आती है